मशरूम उत्पादन क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी सक्रिय भूमिका है। महिला समूह को इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा, चाहे कृषि विभाग के द्वारा हो या उद्यान विभाग के द्वारा हो या जितने भी आईसीआर के संस्थान हैं, उसमें अगर देखा जाए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के द्वारा भी तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनको यहाँ तक कि कई तरह से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। हमारे साथ में ये समूह की महिलाएं हैं, उजाला समूह की महिलाएं हैं, वाराणसी धानापुर से आई हैं। तो इन्होंने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं। ये ओयस्टर मशरूम है और ये ओयस्टर मशरूम का उत्पादन भी इन्होंने किया है। ये स्पॉन को भी तैयार करके बेचती हैं और ये अलग अलग तरह के अचार हैं। अचार भी ऐसे हैं कि जो बहुत ही अलग अलग वैरायटी के हैं और इनकी कीमत, इनकी प्रक्रिया बहुत अच्छी है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये काम करती हैं। तो क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, ये बताइए कैसे आप मशरूम उत्पादन करती हैं और मशरूम उत्पादन से आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया? पहले तो सर हम लोग रेणु पावर से जुड़े, उसके बाद वहाँ से संदीप सर और नीलम दीदी लेकर आई आरबीआर में। यहाँ पे आए, यहाँ पर सब साइंटिस्ट है, सुदर्शन सर है और सभी लोगों ने मिलकर हमें सिखाया कि कैसे मशरूम मतलब कि पैदा करते हैं, कैसे उसका बीज बनाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से सीख कर ट्रेनिंग लेकर घर पे गए। तो हम लोग वहाँ पर अपन ग्रुप में किए हमने समझा कि बहुत अच्छा इससे उत्पादन मतलब कि आय होती है। हाँ, और उसके बाद अचार, पापड़, ये मठीने उठनी सब बनाते हैं, सब सिखाए हैं। मतलब यहीं पे थोड़ा ट्रेनिंग लेकर के सिखाए हम लोग को। तो ये बताइए कि पहले जब चूल्हा चौका करती थी तो एक आय नहीं होती थी और पति पे ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आप जब से ये काम कर रही हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी गर्व की बात है कि पहले तो हम लोग आदमियों के ऊपर निर्भर थे, लेकिन अब तो हम लोग अपना स्वयं पैसा कमाते हैं ना, स्वयं बिजनेस कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। आदमी भी खुश है कि कम से कम अब ये लोग आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। अब बच्चे भी हमारे लिए अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ लिख पा रहे हैं पहले इसकी बदौलत। हाँ, इसी की बदौलत। तो ये बताइए कि मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आपने जैसे ये तो तैयार कर लिया, आगे और क्या क्या तैयार करने वाली हैं? हाँ, जैसे कि नमकीन और जो है कि लड्डू वड्डू बनाना, मतलब कि सर बोल रहे हैं कि सिखा उखा देंगे और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग लेकर के करेंगे बिजनेस बेचकर। अच्छा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आईबीआर मतलब जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कितनी मदद कर रहा है आपकी? सारी मदद तो वही लोग कर रहे हैं। उन्हीं लोग के बदौलत तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो हम लोग के क्या थे, आए हैं चूल्हा चौका, बस इसी में जीवन व्यतीत हो जाता था हम लोगों का। लेकिन इन लोग के जुड़ने की वजह से हम लोग अच्छे इनकम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं। दूसरी महिला भी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि गाँव से निकलकर आप इस तरह की ट्रेनिंग कर रही हैं, इस तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये चीज़ें आपको कितना क्या कभी सोचा था कि हम हमारे बनाए हुए इस तरह के प्रोडक्ट को लोग घरों में इस्तेमाल करेंगे और खाएंगे और उससे हमें दो पैसे की कमाई होगी? हाँ, मेरा नाम सुनीता है, मैं उजाला समूह की रहने वाली हूँ। और हम लोग ये गुड़गांव तक अचार बेचे हैं, दिल्ली तक ले गए हैं, राजस्थान तक गया है। हम लोग ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, हम लोग अपना देसी घरेलू चीज़ें डालकर बना रहे हैं, क्योंकि वो कोई केमिकल की वजह से नहीं। तो हम लोग को प्रोजेक्ट बहुत दूर दूर तक बिका है। हम लोग इनकम एक बार में हम लोग 10,000 15,000 का बेच लेते हैं। तो आज आप लोग खुश हैं? मतलब ये समझ लीजिए कि किसी के ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया, बताइए। बहुत आया सर। क्या बदलाव आया? बहुत आया सर, कि जो कि हम लोगों को कोई जानते नहीं था सर। आज हम लोगों को बहुत लोग जानने लगे कि हम लोग भी समूह से जुड़ कर के, रेणु पावर से जुड़ के जो उनके आईबीआर तक आ गए, जो कि हम लोग देखने के तरस रहे थे सर कि ये कैसा है। आज हम लोगों को इतना हिम्मत हो गया है सर कि ये सर की वजह से नीलम दीदी हमारे पास की रहने वाली हैं, संदीप सर जो हैं, सुदर्शन सर, नारायण सर, इन लोगों ने आज हम लोगों को इतना एक्टिव बना दिए सर कि आज हम लोगों का जैसे घरेलू जैसे संबंध हो गया सर। तो इसलिए घरेलू संबंध के साथ साथ हम लोगों का कमाने का भी एक तरीका मिल गया, बच्चे को कैसे पाला जाता है वो इसका भी तरीका मिल गया सर, पैसा कैसे बचाया जा सकता है वो इसका भी तरीका मिल गया सर। एक दूसरे के निर्भर जो थे सर, उससे हम लोग मुक्त हो गए हैं, जो कि अपने पतियों पर भारी नहीं रहे हैं सर हम लोग। तो ये बदलाव आया है और आप भी समूह का संचालन करती हैं, आप क्या कहेंगी?
जी मैं मेरा नाम अम्बा श्री नीलम, मैं रेन्यू CSR में कम्युनिटी मोबिलाइजर के पद पे काम करती हूँ। और इन सब दीदियों को यहाँ से ट्रेनिंग दिलवाएं। हमारा यही एक जो हमारी CSR की कंपनी है वो यही चाहती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। तो यहाँ से ट्रेनिंग करवाने के बाद दीदियों में तो सबसे बड़ी कि काफ़ी बदलाव ही आया कि ये लोग आत्मनिर्भर हो रही हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। वहाँ पे अपना पूरा प्लांट बना ली हैं, मशरूम प्लांट। और वहाँ पे काफ़ी बटन और ओयस्टर दोनों मशरूम उगा रही हैं। साथ साथ में अचार, पापड़, बड़ी, मठरी ये सब जैसे चीज़ें जो है उत्पादन कर रही हैं। और जो है कि ये लोग खुद अपना जो है ग्राम उद्योग का जो है कि रजिस्ट्रेशन भी करा चुकी हैं। और इसके माध्यम से ये लोग धीरे धीरे स्टैंड हो रही हैं। ठीक है। तो ये महिलाएं थी जो कभी घर की चार दीवारी में कैद थी, चूल्हा चौके तक इनकी ज़िंदगी सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस दिशा में अगर देखा जाए तो समूह बनाया गया और किस तरीके से समूह की महिलाओं को यहाँ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से जोड़ा गया और यहाँ इनको ट्रेनिंग दी गई मशरूम उत्पादन करने की, मशरूम के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने की। यहाँ पर कई तरह के अचार इन्होंने बनाए और आज ये महिलाएँ इतनी खुश हैं, ये आत्मनिर्भर हो रही हैं। और यहाँ तक कि इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा है कि ये कह रही हैं कि आगे हम और भी चीज़ बनाएंगे। और आज हम अब इस की कमाई से अपने बच्चों को अच्छा तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं और हम अपने जो पति पे पहले निर्भरता थी वो निर्भरता अब ख़त्म हो गई है। तो ये बदलाव आया है इन महिलाओं की ज़िंदगी में और ये एक सकारात्मक बदलाव है। और निश्चित तौर पे इसमें इन महिलाओं की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि ये गांव से निकलकर बाहर आई हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।